हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस जो कि 25 फरवरी को एग्ज़ाम हुए उसके जीए जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मिक्स रहे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक बैंकिंग, इससे मिला के सवाल पूछे गए। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का है 25 फरवरी का। जो भी मुझे डेटा मिला, जो भी सवाल मिले, उसके कीवर्ड्स मिले, उससे मैंने पूरा सवाल बनाया और आंसर उसका ये दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है या फिर अगले शिफ्ट्स में है, जो भी है, शायद 3 या 4 मार्च को नेक्स्ट शिफ्ट जो एसबीआई क्लर्क का होना है, तो इससे आपको एक थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम। जी आज एसबीआई क्लर्क में 25 फेब 2024 फर्स्ट शिफ्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्टल ऑफ आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो कौन सा पोर्टल है अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए? वो है उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल है टू लोकेट द अनक्लेम्ड अमाउंट एंड आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट क्लेमेंट फ्रॉम वन प्लेस। तो ये है आरबीआई रिलेटेड अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए उद्गम पोर्टल। उसके बाद है 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पूछा गया, विच कंट्री डिड द नेदरलैंड्स डिफीट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार नीदरलैंड ने हराया तो वो था साउथ अफ्रीका। उसके बाद बांग्लादेश को भी हराया नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में। अब इतना आसान सवाल तो पूछेगा नहीं कि वर्ल्ड कप किसने जीता, कितने बार जीता। तो ऐसा क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा डिटेल से। तो नीदरलैंड ने हराया पहली बार साउथ अफ्रीका को। नेक्स्ट है, AI टेक्नोलॉजी यूज टू मिसलीड पीपल स्पेशली फेकिंग सेलिब्रिटीज इमेजेस वीडियोस। तो ये क्या कहलाता है? डीप फेक कहलाता है। डीप फेक होगा इसका आंसर। राम टेम्पल से पूछा गया था, राम मंदिर जो अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ है किस स्टाइल में बना है? तो ये नागर स्टाइल में बना है। द्रविडियन स्टाइल भी होता है, तो नागर स्टाइल में बना है राम मंदिर। नेक्स्ट है, विच यूनिकॉर्न वेयर एडेड इन 2023 रेफरिंग टू द 21st एंड 22nd इन द यूनिकॉर्न लिस्ट। तो ये था जेप्टो और इनक्रीड। जेप्टो और इनक्रीड वेयर एडेड इन 2023 2023 में, ये दोनों यूनिकॉर्न ऐड हुए इस लिस्ट में। नेक्स्ट है, विच बैंक कोलैबोरेटेड विथ डी लैब्स एंड आरबीआई फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया डी लैब्स और आरबीआई के साथ। नेक्स्ट है, विच स्टेट, या फिर कुछ ऐसा था यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड था, विच स्टेट डज नॉट हैव आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक। तो वो है होगा आंसर गोवा एंड सिक्किम। गोवा एंड सिक्किम डजंट हैव एनी आरआरबीज। सबसे ज़्यादा है यूपी में। यूपी हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट है, विच स्पोर्ट इज़ अहिक्या मुखर्जी एसोसिएटेड विथ। तो ये टेबल टेनिस की हैं, वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस की हैं अहिक्या मुखर्जी। नेक्स्ट है, 2020 से एक सवाल पूछा गया था, हु हेडेड द कोविड-19 कमेटी इन 2020। इसमें मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ जब मैंने इसको पता किया। तो ये आंसर बता रहा था हेल्थ डिपार्टमेंट जो हेल्थ मिनिस्ट्री के हैं उस समय, राम गोपाल यादव, उन्होंने हेड किया था कोविड-19 कमेटी को उस टाइम। या फिर शायद कुछ और आंसर हो सकता है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है, विच बैंक ओपन अ न्यू ब्रांच इन सिंगापुर रिसेंटली। तो ये होगा एच डी एफ सी बैंक। वेयर इज पेंच डार्क स्काई लोकेटेड। डार्क स्काई तो पेंच टाइगर रिजर्व में इसको शुरू किया गया, जो कि महाराष्ट्र के रीजन में पड़ता है। महाराष्ट्र और एमपी, मध्य प्रदेश दोनों के हिस्से में आता है। तो महाराष्ट्र वाले रीजन में पेंच टाइगर रिजर्व में ये डार्क स्काई को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आरईसी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 61.1 मिलियन येन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो ये ऐसे पार्ट में 5 साल जो इसका ये 5 ईयर 3 मंथ एंड 10 ईयर्स, अलग अलग जो लोन है वो इस तरीके से डिवाइडेड है, 5 ईयर 3 मंथ एंड 10 ईयर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर कोचिंग क्लासेस फॉर द नॉन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस। तो इसका ये होगा 25,000। जब दूसरा बार ये होगा इसको तो 1 लाख चुकाना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो है फाइन पेनल्टी वो रहेगा 25,000, दूसरे बार के लिए 1 लाख। तो सरकार के कुछ नियमानुसार कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग क्लासेस को ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर इंक्लूडेड इन विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? वो होता है डीजल और गैसोलीन से रिलेटेड होता है, इंपोर्ट से रिलेटेड।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ आरबीआई गवर्नर। ये होता है 3 साल। जो टर्म होता है आरबीआई गवर्नर का 3 साल होता है, पहले 5 साल हुआ करता था। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है हाउ मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कवर्ड अंडर द जनमान पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम। तो 75 कम्युनिटीज़ और 220 ज़िलों में 220 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियाज 15 to 64 एज ग्रुप पॉपुलेशन कंपेयर टू चाइनाज। तो इसका आंसर होगा 68%, चाइना का है 69%। तो ये इसका आंसर होगा 15 से 64 एज ग्रुप पॉपुलेशन कंपेयर टू चाइना, परसेंटेज ऑफ इंडियाज इस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट इज़ द ब्रांड वैल्यू ऑफ टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आंसर होगा $19,165 मिलियन, $19,165 मिलियन। शेरपा ऑफ G20 पूछा गया। G20 समिट 2023 शेरपा अमिताभ कांत जो कि फॉर्मरली सीईओ थे नीति आयोग के। नेक्स्ट है हाउ मेनी मैन्ड मिशंस हैज़ नासा कंडक्टेड ऑन द मून। तो टोटल होगा 6 मैन्ड मिशन नासा ने कंडक्ट किया है। जो पहला था वो था अपोलो 11। विच कंपनी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ एनपीसीआई टू ग्लोबलाइज यूपीआई। तो ये गूगल पे इंडिया ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप किया यूपीआई को ग्लोबलाइज करने के लिए अब से। नेक्स्ट है विच कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ अर्जेंटीना फॉर लिथियम माइनिंग। आंसर होगा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, लिथियम माइनिंग्स के लिए। नेक्स्ट है what is the amount mentioned in the e-way bill question and how much transaction required filling e-way bill। e-way bill से रिलेटेड था 50,000, इसका होगा आंसर। how many housing finance companies are added to the upper layer of NBFC। 15 होगा, इसका आंसर होगा 15। NBFC बैंकिंग अवेयरनेस वाले से मैं कराया हूँ बहुत, और जो रिसेंट के करंट अफेयर्स थे NBFC में अपर लेयर में ऐड, NBFC के अलग अलग लेयर होते हैं, उसमें जो शुरू ऐड हुआ है उसमें 15 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को ऐड किया गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ EPFO सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी। तो ये होता है 5 साल, 5 ईयर्स, इसका आंसर होगा। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन। तो 2023-24 से 2030-31 तक इसका है 7 साल, 6,003.65 करोड़ इसका ये होगा बजट आउटले। व्हाट इज़ द एनुअल इनकम फॉर कोलैटरल फ्री लोन्स फॉर स्मॉल बोरोअर्स अप टू 3 लाख। अप टू 3 लाख इसका आंसर होगा। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS। ऑल रेसिडेंट्स इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू 2.5 लाख पर ईयर पर फिनेंशियल ईयर, $2.5 लाख पर फिनेंशियल ईयर रेमिट कर सकते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ SBI बेजल 3 बॉन्ड्स। SBI का बेजल 3 बॉन्ड्स का अमाउंट क्या है? 5,000 करोड़। जनवरी का ये सब क्वेश्चन है 2, 3, 4 उससे ज़्यादा, तो 5,000 करोड़ इसका आंसर होगा। अधिकतर क्वेश्चन जनवरी दिसंबर के हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द DRDO बैरल रॉकेट लॉन्चर नेम? पिनाका, इसका आंसर होगा पिनाका। नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट वाज आस्क्ड रिलेटेड टू मेंबर्स इन MP लैड, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, नॉट मोर देन 50 लाख, दे शुड नॉट स्पेंड नॉट मोर देन 50 लाख, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट्स ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड MSME से सेलर्स होते हैं, कॉरपोरेट बायर्स होते हैं, PSUs होते हैं, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट है विच कैटेगरी इज़ नॉट अवॉर्डेड इन द स्टार्टअप रैंकिंग स्टेट। तो 5 कैटेगरीज होते हैं, बेस्ट परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर्स, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इतने क्वेश्चंस का डेटा मेरे पास रहा अवेलेबल, 33 क्वेश्चंस का। आप चैनल पे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस के। तो अभी बाकी शिफ्ट्स के भी मेरे पास आ जाएंगे, तो मैं वीडियो अपलोड जल्द से जल्द करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।